नहीं, जो भी जनता के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति हो उसे ही हम चुनेंगे। जब से मोदी योगी की सरकार आई है, गुंडे माफियाओं से भयभीत रहता था। इस सरकार के आने से माफियाओं के मारे जाने से व्यापारी बहुत अपने आप को सहज महसूस कर रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो जनता को नजर नहीं आई है। जनता को केवल एक टैक्स का मुद्दा तो उनका नजर आया है कि सबका उत्पीड़न किया है इन्होंने। जहाँ हमारा ये भाईजान देंगे हमें हम वोट देंगे। यही तो भाई उत्तर प्रदेश में। हाँ, योगी जी ने काम ठीक भी किया, कुछ गलत भी किया, मगर ठीक ही ज्यादा किए हैं। ठीक ज्यादा तो किया। गुंडागर्दी खत्म हुई है। अर्चना पांडे और वो भी जो है दावा ठोक रही है कि इस बार चेयरमैन ही उन्हीं के हक में जा रही है। देखो, दावा तो सभी ठोकते हैं, दावा ठोकने से कुछ नहीं होता। जो कार्य करके दिखलाता हैगा उसी को ये सम्मान मिलता हैगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बाजार गर्म हो चुका है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के चौक बाजार में मौजूद हूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ में भी हैं। आज मैं जानकारी लूंगा कि आज किस तरह का यहां पर माहौल चल रहा है, किसके लिए चर्चा चल रही है कि इस बार किसको चेयरमैन चुनने वाले हैं। अध्यक्ष पद की जो सीट है वो बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थी। जो तारीखें हैं वो तय हो चुकी हैं। 11 तारीख को यहाँ मतदान भी होना है। जनता मेरे साथ में है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज जिंदल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संयुक्त उद्योग एवं व्यापार मंडल में। हाँ, कैसा अध्यक्ष इस बार चुनने जा रहे हैं आप लोग? क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो निश्चित तौर पर विकास का रहेगा, सुरक्षा का रहेगा, मान सम्मान स्वाभिमान का रहेगा। जब से मोदी योगी की सरकार आई है, व्यापारी वर्ग में एक स्वाभिमान की भावना जगी है और ये व्यापारी समाज बहुत भयभीत रहता था, गुंडे माफियाओं से भयभीत रहता था। इस सरकार के आने से माफियाओं के मारे जाने से व्यापारी बहुत अपने आप को सहज महसूस कर रहा है। इसलिए हम भी दो दिग्गज नेता बुलंदशहर में इस वक्त जो है खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं। भारती गोविल की बात करूं जो कांग्रेस से हैं, काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं जो दीप्ति मित्तल है वो भाजपा से है। दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं कि कौन इस बार जीत पाएगा? आमतौर पर पिछले 15 वर्षों से जो देखा गया है, यहाँ पर ये परंपरागत भाजपा की सीट रही है और लगातार यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी जीतते चले आ रहे हैं। उसी आधार पर मुझे ऐसा लगता है इस बार भी यह सीट भाजपा के पाले में ही रही। पिछली बार जो चेयरमैन रहे भाजपा से रहे, काम अच्छा किया। देखिए, पिछली बार के चेयरमैन जो रहे, कुछ काम जैसे डिवाइडर लगना इत्यादि काम उनके अच्छे भी हुए, लेकिन कुछ लोगों में उनसे थोड़ा सा नाराज़गी भी है और जो पद पर होता है उसमें कई बार ऐसा व्यवस्था बन जाती है। क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है और इनका पिछले जो चेयरमैन साहब का कार्यकाल था, उन्होंने कुछ कार्य तो ऐसे करे हैं कि किसी भी चेयरमैन ने वो काम कर ही नहीं पाया है। जैसे कि किसी से ज़मीन खाली कराना था या डिवाइडर लगवाना था, लेकिन वो जनता को नज़र नहीं आए हैं। जनता को केवल एक टैक्स का मुद्दा तो उनका नज़र आया है कि सबका उत्पीड़न किया है इन्होंने, लेकिन जो उन्होंने पार्क का काम किया है या और काम किया है वो जनता को नज़र नहीं आए हैं। इस वजह से जनता उनसे रुष्ट है, लेकिन फिर भी अब आने वाले समय में जनता को मनाएंगे। और इसको क्या उम्मीद है इस बार जो दीप्ति मित्तल हैं वो काम करवा पाएंगे? जो पहले मनोज गर्ग यहाँ चेयरमैन रहे, अगर वो खड़े नहीं उतर पाए तो क्या ये खड़े उतर पाएंगे? वादे तो सभी बढ़ते हैं। नहीं, उनके जो वादे उन्होंने किए थे, एक आध वादे को छोड़ के उन्होंने सारे वादे हमारे पूरे किए थे। हमारे व्यापार मंडल से कुछ उनके वादे हुए थे अध्यक्ष जी से, और हम लोगों के बीच में बैठकर उस पर उन्होंने कार्य किया। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्य न किया हो, लेकिन कुछ टैक्स के मुद्दे रहे हैं, जहाँ एक किराएदारी का मुद्दा रहा है काले आम की दुकानों का, या वो नहीं हो पाया है। वो किसी कारण की वजह से रह गया है। समाजवादी पार्टी से बाहुबली जो गुड्डू पंडित हैं, उनकी जो पत्नी है अर्चना पांडे, और वो भी जो है दावा ठोक रही है कि इस बार चेयरमैन ही उन्हीं के हक में जा रही है। देखो, दावा तो सभी ठोकते हैं, दावा ठोकने से कुछ नहीं होता। जो कार्य करके दिखलाता हैगा उसी को ये सम्मान मिलता हैगा। अब आने वाले में पता चलेगा कि इनके बारे में जो लोगों की धारणा होगी उसके ऊपर काम किया जाएगा। चाचा, क्या नाम है आपका? हाजी आजम अली। क्या मान के चले हैं इस बार भाजपा जीत रही है? देखिएगा, जो सही काम करते हैं वही जीतते हैं हमेशा, वही जीतते आएंगे। पब्लिक जिसको चाहेगी, जब काम अच्छा जो करेगा वही जीतेगा। अभी तो अब तो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं, माजिद गाजी की पत्नी खड़ी हुई हैं। काफ़ी जो है दिग्गज नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि अब उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया है। वहीं बीएसपी से जो है आसिफ गाजी की पत्नी जो है वो खड़ी हुई है। तो क्या मुस्लिम जो वोट है वो उन दोनों में से किसी को जा रहा है, या फिर अखिलेश यादव का चेहरा देखकर गुड्डू पंडित को वोट जाएगा? अभी किसी का कोई पता नहीं, कोई वोटर नहीं बोला है कि मैं किसको वोट दूंगा।
ये तो 11 तारीख को ही पता पड़ेगा कि हम किसको वोट किसको वोट देने वाले हैं? अभी कोई पता नहीं है, ना मुस्लिम की ना हिंदू। योगी जी ने काम ठीक किया है उत्तर प्रदेश में? हाँ, योगी जी ने काम ठीक भी किया, कुछ गलत भी किया, मगर ठीक ही ज्यादा किए हैं। ठीक ज्यादा तो किया है। गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी वाकई है, अगर बात की जाए गुंडागर्दी की तो गुंडागर्दी तो वाकई जो है खत्म कर दी लगभग। हाँ जी जी। क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। क्या कहेंगे थोड़ा इसको इस बार चुनने वाले हैं आप? तो ये जो है हमारे माजिद गाजी जो है हमारे वार्ड से पहले रह चुके हैं मेंबर। हाँ हाँ, और चेयरमैन भी खड़े हो चुके हैं। हाँ अपना तो मैंने कि इनको देख करके इनको दे दिया जाए, हाँ। बाकी जो सही काम करे 11 तारीख में देखा जाएगा जैसे भी होगा। चलिए माजिद गाजी के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम है जी। मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भी हैं। ये बताइए मुस्लिम भाई के आप किसको चुनने वाले हैं? देखिए, बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी ने मेरा मकान बनवाया है, पैसे मिले? तो पैसे मिले, मेरा मकान बनवाया, हाँ। तो हकदार वो मेरे वोट के बनते हैं। बिल्कुल हाँ जी, बात सही है। बस अभी आप इस बार साफ कर दिया मुस्लिम जी भी ने। तो करेंगे नहीं साहब, उन्होंने हमारा मकान बनाया है, हाँ। पैसे दिए तो हकदार है ना वो वोट के अच्छा, हमारे। मकान बनवा दिया इसलिए आप वोट देने जा रहे हैं? गुंडागर्दी जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में खत्म कराई है इसलिए वोट देंगे, या फिर रोजगार का भी कुछ मुद्दा रहेगा? तो कुछ जी अभी तक तो बदमाशी बिल्कुल ऐसे कर रखी है, बिल्कुल पता साफ कर रखा है। हाँ, सीना तान के चलते हो? आज कौन चलेंगे जब हमारे वोट है ही नहीं तो। बिल्कुल व्यापारी और समाज पहले जो गुंडागर्दी हो रखी थी जी आपसे पहले, जब योगी सरकार नहीं थी और जब बुलडोजर नहीं चल पा रहे थे, उस वक्त कैसा आलम था? तो कोई जी हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हाँ। हम आपके पता है कि बदमाशी बिल्कुल सीधे नहीं है। आदमियों को तो गुंडे सताते हैं, गुंडे गुंडों को थोड़ी सताएंगे। गुंडे जो सताएंगे वो सीधों को तो सताएंगे। हाँ तो अब तो नहीं सता रहे हमें, अब नहीं सता रहे ना? अब नहीं सता लेकिन रहे। बुलंदशहर में कोई बुलडोजर नहीं चला है। हाँ। बुलंदशहर में कोई बुलडोजर नहीं चला, उसके बावजूद भी बदमाशी यहाँ पर नहीं हो रही है। व्यापारी संतुष्ट है। व्यापारी संतुष्ट है? व्यापारी संतुष्ट है। हाँ सर, संतुष्ट है व्यापारी? आप भी व्यापारी? क्या नाम है आपका? दिल्ली तो आप आगे आ जाइए सर। कोई पंडित जी है यहाँ पे? पंडित जी है कोई यहाँ पे? आ जाइए पंडित। नहीं आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। अर्चना पांडे जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, क्या पंडित लॉबी का जो वोट है वो न जाएगा? देखो जी, हमारा तो वोट पक्का योगी जी के लिए ही है। योगी जी के लिए। हाँ, हमारा ना कहीं भी। आप भी योगी जी के दीवाने हैं? हाँ जी, पक्के। तो अच्छा, दो खूबियाँ अच्छी सी गिना दीजिए जो योगी जी की है। कि दो क्या सारी खूबियाँ दो कमी गिना है। दीजिए दो। भाई गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी एक भाई, पहली तो यही है, और दूसरी ये है भाई सब तरीके से रोजगार वगैरह और योजना रोजगार में तो दिक्कत आ रही है लोगों को। रोजगार की बात योजनाएं जो निकाली हैं, अब उनका जो लाभ ले रहे हैं तो वहाँ वो लाभ मिल रहा है पूरा या नहीं मिल रहा है? वो सारा मिल रहा है। अब जिन्हें नहीं पता है या नहीं नॉलेज है तो वही तो इस बात को कह सकें। व्यापारी भी उनसे संतुष्ट। चलिए, एक आपने बता दी, अच्छी बात है। हाँ, अरे सर क्या नाम है आपका? जहाँ हमारे ये भाईजान देंगे हमें हम वोट देंगे। यही तो भाईचारा है, हमारे बुलंदशहर की यही पहचान है कि आपस में जो हिंदू मुस्लिम है बेहद प्यार से रहते हैं। और अभी तक ये रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाई। कई बार 30 त्योहारों पर यहाँ पर रैलियाँ निकली हैं, मगर आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कहीं पर पत्थरबाजी हुई हो या कोई दिक्कत हुई हो। कहीं हुई नहीं ना सर? नहीं, कोई पत्थरबाजी कोई कुछ नहीं है। हाँ, फूल बरसाई मुसलमानों ने। हाँ, फूल बरसाई। हाँ। किसको आप इस बार चेयरमैन चुनने वाले हैं? जो अच्छा काम करेगा उसे चुनेंगे। अच्छा काम करने का वादा सब भरते हैं, आके पैरों में पड़ जाते हैं कि भाई अच्छा काम करेंगे, लाइटें दुरुस्त करवाएंगे। मैं तार देख सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ हूँ, गुच्छे बने हुए हैं। जो व्यापारी के लिए लड़ेगा उसे हम देंगे। हाँ, जो व्यापारी के लिए लड़ेगा। हाँ, तो व्यापारी के लिए कौन लड़ सकता है इस बार? जो लड़ेगा, जो अपने वादे करेगा। जो वादे करेगा। वादे तो सब कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो जो ज्यादा वादे करेगा जो ज्यादा वादे करेगा, जो अच्छा झूठे करे या सच्चे करे? नहीं, सच्चे करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो झूठे या सच्चे। हाँ जी, कुछ सर कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है? नवनीत जिंदल। नवनीत जी, कैसा चेयरमैन चुनना चाहेंगे? पढ़ा लिखा हो, रोजगार देने वाला हो, विकास करवाने वाला हो, क्या कहेंगे? या जात पात को लेकर वोट देने वाला? नहीं, जो भी जनता के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति हो हम्म, उसे ही हम चुनेंगे। पिछले वर्षों में भी अच्छे चेयरमैन रहे हैं हम्म, और उम्मीद है इस बार भी ऐसे चेयरमैन चुनकर लाएंगे हम। तो जो विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ, मेन जो कार्य करें। मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी जो तारों के गुच्छे बने हुए हैं, इस तरह से नहीं होने चाहिए। हाँ, इन सब विषयों को रखा जाएगा हाँ, और प्रयास करेंगे। खत्म करवाए जाएंगे। हाँ, जो लोग ये चौक बाजार मेन मार्केट है बुलंदशहर का, अंसारी रोड। सब रोड में खरा पड़ा हुआ है। हाँ, मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। हूँ ये रोड ठीक होना चाहिए था। सड़कों में अंसारी रोड और चौक बाजार की बात करता हूँ तो गड्ढे हो रखे हैं। जो व्यापारी गण हैं काफी मजबूत है यहाँ पर, उसके बावजूद भी ये गड्ढे आखिर कैसे रह गए?
आपके दो विषयों पर मैं जो आपने कहा है मैं निश्चित तौर पर सहमत हूँ। बिजली के तारों की स्थिति बहुत खराब है, इसके लिए लगातार व्यापार मंडल प्रयासरत है। और सड़कों की स्थिति अमृत योजना आने के बाद में यहाँ पर पूरे नगर की सड़कों की स्थिति खराब हुई है, जिसके लिए लगातार इस बार हम चेयरमैन साहब से चुनाव से पहले वादा करवाएंगे और इस वादे को अमल में लाने के लिए हमें जो भी करना होगा वो सब कुछ करेंगे। और मुझे और लाइन खुद रही थी सर, तुरंत उसको बंद करा के और सड़क बनवाने का कार्य बिल्कुल करवाने की बात हम इस बार सबसे पहले एक बात तो चौक बाजार और अंसाई रोड की सीमेंटेड सड़कें थी जिसमें पिछले कार्यकाल में टाइल्स लगा दी गई हैं। मेरी ये मांग रहेगी कि इन टाइल्सों को हटाकर यहाँ पर पुनः सीमेंटेड सड़कें बनाई जाएं। अब ये वो दौर है जो नेता हैं, जो सफेद पोश हैं, वो अब घर से निकलेंगे दिन में भी और रात में भी, यानी दिन और रात उनका टारगेट रहेगा डोर टू डोर जाकर वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और बड़े बड़े वादे भरेंगे कि इस बार हम आपके मोहल्ले की जो गलियां हैं उन्हें दुरुस्त करा देंगे, जो आपके गली में खंबे नहीं हैं वो खंबे लगवा देंगे, जो लाइट जो तार हैं जो गुच्छे बने हुए हैं वो तार सभी ठीक हो जाएंगे। मगर वादे निभाना जो है वो सबकी बस की बात नहीं होती। पूरा कार्यकाल हो चुका मगर उसके बावजूद भी आज भी तार जैसे थे वैसे की वैसे ही मैं आपको दिखा सकता हूं। अब देखने वाली बात ये होगी जो आगे नवनियुक्त चेयरमैन होगा वो वादे भरने के बाद वादे पूरे करता है कि नहीं। सहयोगी मोहित तोदी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।